दूसरे लेक्चर में, और जो इंटीग्रेशन का पहला था उसके बाद दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले 24 है। में इंटीग्रेशन करना है आपको 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 6 cos x प्लस 4 sin x का। इसमें थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। अगर हम डिनोमिनेटर में हर में 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा इधर 3 cos x प्लस 2 sin x। ऊपर क्या है 2 cos x माइनस 3 sin x dx। अब देखिए अगर हम इसको t पुट करें, ये पूरा 3 समेत, इसको अगर t मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको अंश में मिल रहा है, तो आपको यहाँ t मानना है 3 cos x प्लस 2 sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 3 sin x और x का dx by dt, 2 cos x का dx by dt कॉमन ले लेंगे और t का t के रिस्पेक्ट में 1 होगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 पहले से था, ये dt हो जाएगा और ये आएगा आपका t, तो 1/2 1/t का होगा log t और प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देंगे, t है आपका 3 cos x प्लस 2 sin x, इस तरह ये हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 25 में cos स्क्वायर को ऊपर ले जाइए और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो ये आ सकता है 10x को t मानने से, और साथ में 1 को भी मान लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको t मानना है, t में जो भी शामिल होगा उसे करना है। 10x का sec स्क्वायर x dx ओवर dt, t का 1, तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। अब t घात n से इसका होगा, ये प्लस हो जाएगा, पूरा आएगा 1/t, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/1 माइनस 10x प्लस c, ये हो जाएगा। अब आते हैं 27, अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx, तो साइन 2x को t मान लेंगे इसमें, तो इसका होगा 2 cos 2x dx बराबर dt, तो 2/, में आएगा और रूट t dt। दो कैंसिल हो जाएगा, 1/3 t रूट t की वैल्यू रख देंगे बाद में। इसमें 1 प्लस साइन एक्स को टी पुट करिए, 1 का 0 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन डी टी और टी का 1, तो डी टी बटे रूट टी। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, टी घात माइनस हाफ, अब टी घात एन से हो जाएगा 30 साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये आ सकता है, अगर आप 1 प्लस कॉस एक्स को टी माने तो साइन एक्स डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू 1, ये हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी, यानी माइनस लॉग टी। टी की वैल्यू रख देंगे 31 साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानिए, तो ये होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपको माइनस डी टी बटे टी स्क्वायर, तो इसका 1/t आएगा, टी की वैल्यू रख देंगे बाद में।
अब आते हैं 33 पे। 33, 34 दोनों क्वेश्चन बढ़िया हैं, ये और ये। पहले 33 देखते हैं। 1/1 माइनस 10x। सबसे पहले इसे साइन कॉस में बदलिए, cos x अपॉन साइन x माइनस cos x। अब ऐसे सवालों में आपको जो ये है इसका डिफरेंशिएशन एक बार बनाना होता है और एक बार यही खुद फंक्शन आ जाए। पहले हम इसको लिखेंगे 2 cos x, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 cos x को इस तरह तोड़ेंगे कि एक बार यह आ जाए, एक बार इसका डिफरेंशिएशन। तो इधर देख लीजिए, 2 cos x को हम लिखेंगे साइन x माइनस cos x माइनस साइन x प्लस cos x। तो इधर अगर प्लस लेते हैं ये क्या बचेगा, इधर आपका माइनस, इधर माइनस लगा लेते हैं। साइन x माइनस cos x माइनस साइन x प्लस cos x, ये बचेगा माइनस का 2 cos x। तो -1/2 और -2 cos x की वैल्यू होगी आपकी साइन x माइनस cos x माइनस साइन x प्लस cos x अपॉन में यही रहेगा। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे 1 और इधर आप प्लस कर सकते हैं 1 dx प्लस 1/2 साइन x प्लस cos x अपॉन साइन x माइनस cos x। तो ये इसका डिफरेंशिएशन माइनस बार ही होगा इधर। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन x माइनस cos x को t, ये होगा cos x और प्लस साइन x dx ओवर dt। तो लॉग टी हो जाएगा, इसका इस तरह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका 34, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 34 में √10x dx अपॉन साइन x इंटू cos x। √10x एज इट इज रहेगा। जब भी tan और साइन cos हो तो आप साइन cos को भी tan बदलेंगे और sec में। तो इधर हमें tan और sec बनाने की कोशिश करनी है। तो हम इधर हम गुणा कर रहे हैं cos x से ऊपर नीचे, इधर भी गुणा होगा तो इस बार हो जाएगा। ये क्या बनेगा, इतना tan, cos को ऊपर ले जाइए और बटे में tan x है और ऊपर वाले tan x से रूट बार कट जाएगा और ये आएगा आपका sec स्क्वायर x। अब आप इजीली इसे कर सकते हैं। ये कब आएगा, जब tan x को t पुट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आएगा dt बटे √t, ये अब t घात माइनस हाफ dt। अब इसका करेंगे तो एक पावर जुड़ेगी तो हाफ अपॉन हाफ, यानी ये हो जाएगा 2√t और t की वैल्यू है आपकी tan x। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2√tan x। अब आते हैं 36 में x प्लस log x का होल स्क्वायर और x प्लस 1 अपॉन x ये दिया। सबसे पहले x को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, x प्लस log x का होल स्क्वायर 1 प्लस 1/x इस तरह हो जाएगा। अब आपको ये सोचना है, ये 1 प्लस 1/x आएगा इसके डिफरेंशिएशन से, हमें t पुट करना है इधर इसको। अब डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी x का 1 और log x का 1/x, ये पहले लिख दिया हमने, dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और ये पूरा हो जाएगा dt। तो t³/3 t की वैल्यू पुट कर देंगे 37 में इसको इस तरह लिखिए, पहले साइन tan इनवर्स x⁴ इंटू x³ dx अपॉन 1 प्लस x⁴। इधर हमें ये चीज़ दिख रही है tan इनवर्स x⁴ के डिफरेंशिएशन से, x³ ही मिलेगा ना, tan x⁴ का होगा जो, तो इसी को टी पुट करते हैं। अब डिफरेंशिएट करिए, इसके बाद x⁴ का होगा 4x³ dx अपॉन dtx का होगा, तो dt/4 हो जाएगा ये पूरा। ये हो गया आपका साइन t
dt/4 और साइन टी का होता है माइनस कॉस टी। अब टी की वैल्यू रख देंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा -1/4 कॉस tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 भी सीधा डिफरेंशिएशन पे ही बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होना है। tan की पावर x log 10 और बेस ई अपॉन tan की पावर x dx। अब हमें सीधा इधर न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर है उसको टी मानना है। डिफ्रेंशिएट करिए इसको 10x घात 9 और x घात 10 की घात x से 10 घात x log 10 बेस ई और x का होगा dx/dt तो कॉमन आ जाएगा दोनों से, तो ये हो गया आपका dt/t। ये आएगा आपका log t। log e की वैल्यू पर रख देंगे 10 घात x प्लस x घात 10 प्लस सी। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसका। आखिरी क्वेश्चन है का 39। इसमें dx अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो ये आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर देख के ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें ये चीज़ ऊपर बनानी है ताकि भाग दे सकें। तो 1 तो हर जगह है, 1 को हम ये लिख दिए और अलग अलग डिवाइड कर देंगे। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो पहला आएगा सेक स्क्वायर x, दूसरा आएगा कॉसेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x का tan x और कॉसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x। सूत्र बेस्ड हो जाएगा सीधे। तो इसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 7। शुरू के क्वेश्चंस मैं इधर लिख देता हूँ, उसमें नहीं है कुछ है क्वेश्चन। इसका 7th है साइन, मैं जनरल बात करूँगा यहाँ, साइन AX इंटू साइन BX। इस ग्रुप की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको कोशिश करेंगे कि प्लस में चाहिए 2 से गुणा भाग करेंगे। 2 से गुणा भाग करने के बाद 2 साइन A साइन B लगाएंगे। 2 साइन A साइन B होता है कॉस A माइनस B और माइनस कॉस A प्लस B। x कॉमन ले लेंगे और इनटू क्या रहेगा dx। अब आगे बढ़ेंगे तो 1/2 अलग अलग डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा। कॉस का होता है साइन a माइनस बी इंटू एक्स अपॉन a माइनस बी। ये होगा साइन a प्लस बी इंटू एक्स बटे
ए प्लस बी प्लस सी। तो कहीं भी आपको अगर इनटू में है तो आप जाने की कोशिश करेंगे प्लस। इसी तरह 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए एक्स कॉस बी एक्स, तब भी आप 2 से गुणा भाग करेंगे और इसको प्लस में बदलेंगे। उसके बाद इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। साइन ए एक्स कॉस ए एक्स ये सब आप कर लेते हैं, कांस्टेंट रहेगा, कोई समस्या नहीं। कहीं भी स्क्वायर है, जैसे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, इसका करना है इंटीग्रेशन, ये शुरुआत के सवाल है। तो आप cos 2x से पहले ये स्क्वायर हटाएंगे, तो cos हम तोड़ेंगे इसका डबल, इसका डबल होगा 4x प्लस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई है, ये मिली आपको 1 माइनस कॉस 4x प्लस 2 अपॉन 2 dx। अब 1 का हो जाएगा, इसका cos ax प्लस b से हो जाएगा। cos ax प्लस b का क्या होगा, साइन 4x प्लस 2 और 4 से डिवाइड होगा। तो इनका ध्यान दीजिए, स्क्वायर हो तो इसी तरह बात करेंगे। क्यूब का आसान है, दोनों की क्यूब की भी बात कर लेते हैं। तो क्यूब में सबसे पहले साइन क्यूब एक्स का ही देख लेते हैं। साइन क्यूब एक्स को आप इस तरह तोड़िए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब हमें ये तो दिख गया कि साइन एक्स कॉस एक्स के डिफ्रेंसिएशन से आता है, तो इधर हम कोशिश करेंगे कि कॉस बन जाए, तो इसको कॉस में इस तरह तोड़ सकते हैं। अब आप कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू 1, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी, और एक माइनस रहेगा ये इधर, माइनस भी अंदर इंसर्ट कर दीजिए, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। तो टी क्यू बाई 3 माइनस टी प्लस सी, टी की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे कॉस एक्स, कॉस क्यूब एक्स बाई 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरह कॉस क्यूब एक्स का होगा, तो इधर हिंट दे देता हूँ, इसको भी लिखेंगे इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स से आएगा तो इधर साइन क्रिएट कर लेंगे, इस तरह बिल्कुल मिलता जुलता है। साइन एक्स को टी मानेंगे, कॉस एक्स डी एक्स ओवर डी टी, और टी का टी के सापेक्ष एक होता है 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, बस माइनस का अंतर रहेगा और बिल्कुल सेम उसी तरह होगा। ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे। 4 पावर का भी ये आ जाएगा, इनमें देख लेंगे 4 वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। एक तो आप 1 हटा के बात कर सकते हैं, तो कंजुगेट से भी कर सकते हैं। कंजुगेट से ही देख लेते हैं पहले, तो ऊपर नीचे गुणा होगा 1 माइनस कॉस एक्स का, तो इधर हो जाएगा ये हर के संयुग्म से, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन में आएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये होगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग डिवाइड करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये फॉर्मूले बन जाएंगे सब, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कॉट एक्स, इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर चेंज करेंगे, वो ये भी फॉर्मूला है माइनस कॉस एक्स। एक तो ये होगा, और दूसरा है हम 1 हटा के बात करें, इसे भी देख लें। 1 हटा के आसानी रहेगी, तो ऊपर तोड़ेंगे साइन वाला सूत्र, आप आएगा इधर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो ये पूरा 1 1 2 2 भी कटेगा, तो पूरा आएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, जिसका आप डायरेक्ट नहीं जानते। तो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये हाफ एंगल से होगा। तो इसमें 1/2 से डिवाइड होगा, और इसका होता है आपका tan x, और 1 का x और प्लस c, इस तरह हो जाएगा। अब आते हैं 9th में, 9th में है कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अलग अलग डिवाइड करके कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए, एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पहले, और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। अब 1 का तो x हो जाएगा, अब यहाँ से 1 हटाइए, वन 1 कटेगा और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाएगा। ये अब 1 का x और इसका 1/2, इसमें 2 से 1/2 से भाग होगा,
और ये होगा आपका tan x/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा x माइनस tan x/2। ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं साइन की पावर 4, साइन पावर 4 कॉस पावर 4 एक से डील होंगे दोनों, इनको ध्यान रखना है कैलकुलेशंस में। और इसके अलावा यहाँ कोई चारा नहीं है, इसको आपको जब इवन पावर होगी साइन घात 4 साइन घात 6 तो आपको इस तरह करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे लिखिए साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको लिखिए कॉस में, तो कॉस से इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस या cos 2x इसकी वैल्यू रखते हैं, तो इधर कर देते हैं cos 2x इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1 माइनस cos 2x/2, ये पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर। मैंने क्या किया है, इसकी वैल्यू cos 2x यहाँ रख दी, और फिर स्क्वायर होगा तो 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2 cos 2x होल स्क्वायर तोड़ दिए। अब हमें समस्या कहाँ कहाँ नहीं, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x को sin 2x/2, cos स्क्वायर 2x में प्रॉब्लम है तो इसको हम फिर हटाना होगा cos 4x से, ये cos स्क्वायर 2x की वैल्यू होगी 1 प्लस cos 4x/2, इन सब के हो जाएंगे और बाद में इसका भी कर देंगे। चलिए एक बार लिख देते हैं 1 प्लस cos 4x/2 माइनस 2 cos 2x। अब सबका होगा तो 1/4 1 का x 1/2 का x/2 और ये sin 4x/4 होगा और 2 पहले से 8 हो जाएगा और 2 sin 2x और 2 से डिवाइड होगा प्लस सी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। सेम इसी तरह cos की पावर 4 का होगा, थोड़ा सा उसमें बात कर लेते हैं, यही देख लेते हैं cos की पावर 4, अगले पेज में देखते हैं। तो cos स्क्वायर 2x पूरे की पावर क्या है 4, हमारा काम होता है घातों को हटाना, स्क्वायर क्यूब ये, तो फिर अब इसकी वैल्यू हम पाएंगे cos 4x क्या होगी 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, cos स्क्वायर 2x की वैल्यू हुई 1 प्लस cos 4x/2 और पूरे का सॉरी इधर स्क्वायर है 4 घात स्क्वायर dx, फिर से होल स्क्वायर तोड़ेंगे और 1/4 बाहर आ गया 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x। अब हमें समस्या नहीं है दो टर्म से, इससे और इससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये हटाना होगा, तो इसको कैसे हटाएंगे cos 8x, तो बिल्कुल cos 8x का क्या होगा sin 8x/8, हम आप कर सकते हैं अभी। अब आते हैं 12th में sin स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब 1 माइनस cos, अब वर्गांतर वाला सूत्र लगा देंगे, तो 1 प्लस cos x, तो ये क्या बचेगा सर 1 माइनस cos x, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे x माइनस sin x प्लस। अब थर्ड वन पे आते हैं, सॉरी 13 पे, है आपका। इधर एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि अगर dx है इधर तो फिर x के अलावा बाकी सब क्या माने जाएंगे कांस्टेंट, यानी cos अल्फा और cos 2 अल्फा से यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट की तरह होंगे। चलिए इन पे दोनों का सूत्र खोल लीजिए, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, इसका भी 2 cos स्क्वायर, सॉरी इधर x भराएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा अपॉन cos x माइनस 1 1 कैंसिल 2 कॉमन और फिर वर्गांतर लगाएंगे तो 2 के बाद इधर बचेगा आपका cos x प्लस cos x से बचेगा। अब ये अचर की तरह रहेगा, ये ध्यान देना। तो 2 cos x का क्या होगा sin x, 2 का मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका होगा
तो 2 cos अल्फा बाहर रहेगा, सिर्फ 1 का होगा, पूरा चर है। 2 cos अल्फा 1 का होगा x। 14 में है आपका cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। अब हम साइन 2x की वैल्यू इस तरह लिखेंगे कि ये चीज़ इसका डिफरेंशिएशन बन जाती है। ज़रा ध्यान देंगे यहाँ, ये पूरी चीज़ आ सकती है। अगर हम cos x प्लस साइन x को t माने तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन पहले इसका कर लीजिए, cos x माइनस साइन x dx बराबर dt। यानी अब हमें ये ध्यान देना है कि ये चीज़ तो हमें दिख रही है किसकी डिफरेंशिएशन से आएगी, इसकी, लेकिन इधर साइन 2x दिख रहा है, तो हम साइन 2x की वैल्यू इसके टर्म्स में निकालना चाह रहे हैं, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन 2x आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। अब हम पूरा t में कन्वर्ट करते हैं, तो इतने की वैल्यू तो dt है, और बटे की वैल्यू क्या होगी, t स्क्वायर। ये स्क्वायर कर दिया तो 1 प्लस साइन 2x क्या मिल गया, हम पूरा इकट्ठा टी स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, -1 अपॉन टी, टी घात -2 से अब टी की वैल्यू रख देंगे। तो ये अच्छी प्रॉब्लम है, इसको जरा ध्यान देंगे। इसका स्क्वायर किया, जब भी cos x माइनस साइन x माइनस cos x हो तो नीचे साइन 2x बनाना, और साइन 2x को हम कभी भी इस रूप में लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से। यानी इसकी दो वैल्यू जो होंगी हम यहाँ इसको समझा देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस साइन 2x, और साइन x माइनस cos x या cos x माइनस साइन x का करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन 2x। जिस तरह आवश्यकता हो उस तरह आप चेंज करेंगे। आती 15, ये है आपका tan क्यूब 2x और sec 2x। तो इसमें आप tan x को t मानते हैं, sec स्क्वायर आएगा तो इसको तोड़ना होगा हमें, तो इसको इस तरह तोड़ते हैं। tan 2x को एज इट इज रखिए, तो ये आएगा आपका tan स्क्वायर 2x इंटू sec 2x। अब tan स्क्वायर 2x को अलग रखिए और sec 2x tan 2x को अलग रखिए। अब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी sec 2x का जरा करते हैं, तो 2 sec 2x tan 2x dx बराबर dt ये होगा। तो हमें यहाँ कोशिश करनी है sec बनाने की। 1 तो क्या लिख सकते हैं, इसे इधर लिखते हैं, tan स्क्वायर 2x की वैल्यू होगी sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और इनटू में क्या है sec 2x और tan 2x। अब sec 2x को t मानेंगे, तो इतनी पूरे की वैल्यू t मानने के बाद ये डिफरेंशिएशन है इधर, तो dt बाई 2, और ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस 1 और dt बाई 2। अब t के सापेक्ष करके t की वैल्यू रख देंगे बाद में sec 2x। तो इधर थोड़ा ध्यान देना है आपको। सिक्स्थ tan की पावर 4x, तो इसको tan sec दोनों बदलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। तो ये तो आएगा, सॉरी sec स्क्वायर होता है tan x का डिफरेंशिएशन, तो इनको बदलते हैं sec में, क्या होगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब गुणा करिए अंदर, माइनस tan स्क्वायर x dx। अब हम इसमें तो tan x को t मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर और ये dt, और दूसरा बचेगा tan स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 माइनस sec स्क्वायर x, सॉरी sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसका सीधे हो जाएगा, t की वैल्यू रख देंगे यहाँ, t की बाई 3 आएगा ये, तो tan क्यूब x बाई 3
और माइनस इसका होगा x, तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस और इसका होगा 10x प्लस c। 17 आई, सेवेंटीन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू लगा सकते हैं, तो क्या होगा ए प्लस बी, फिर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू से ए प्लस बी, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस, ये 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग डिवाइड भी करते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए इसको हटाइए, अलग अलग डिवाइड करके करिए, बड़ा हो जाएगा यहाँ से। तो साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 में तोड़ लेंगे कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपका होगा, एक स्क्वायर कट जाएगा, एक साइन बचेगा ऊपर और एक कॉस, तो इसको इस तरह लिख लीजिए, कॉस एक्स को 2 बार तोड़ लीजिए। इसी तरह यहाँ करिए, कॉस एक्स साइन को 2 बार तोड़ लीजिए। अब ये हो जाएगा tan x sec x पहला वाला, और दूसरा हो जाएगा आपका cot x और cos x dx। अब इनके दोनों सूत्र हैं, तो ये होता है sec x और ये होता है माइनस cos x। साइन कॉस में चेंज करके भी आंसर लिख सकते हैं, वो होगा आपका 1/cos x 1/sin x, यानी ये लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब आते हैं आपका 18th में। cos 2x 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो सीधे इजली सॉल्व करना है आपको, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स तोड़ दिया सूत्र, 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर को ऊपर ले जाइए और इसका क्या होता है tan x। 9th में आइए, 19 ये लिखिए ये वाला, तो इसको tan और cot बनाने की कोशिश करते हैं। साइन एक्स, एक cos x से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, तो cos की पावर क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो गया tan, ऊपर हो जाएगा sec की पावर 4, तो नीचे हो जाएगा tan x, तो इसको भी सेपरेट कर लीजिए, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan x। अब आगे इधर लिख देते हैं, sec स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर अपॉन tan x। अब आपको दिख रहा होगा ये किसके डिफ्रेंशिएशन से आएगा, tan x के, तो पुट किसको करेंगे tan x को t, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, और ये हो जाएगा dt। अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, अब डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो log t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ट्वेंटी देखते हैं, cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, इसमें काफ़ी कुछ ये मिलता जुलता है आपके क्वेश्चन 14 से, तो हमें ये पता होना चाहिए कि cos 2x इसके डिफरेंशिएशन से आएगा sin 2x, तो नीचे हम sin 2x क्रिएट कर सकते हैं आसानी से।
इसका होगा 2 cos 2x dx अपॉन dt, टी का एक। पहले इसको आगे टी रखने के पहले जरा स्क्वायर कर लीजिए बेटे का, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, 2 sin x cos x sin 2x बनेगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब हम टी पुट करेंगे यहाँ dt/2, और ये पूरा आएगा आपका 1 + t, और 1 + t का होगा log 1 + t। अब t की वैल्यू रख देंगे, t क्या है sin 2x, तो 1/2 log 1 + sin 2x, ये हो जाएगा 21। 21 में है साइन इनवर्स कॉस एक्स, कॉस को लिख लीजिए साइन 90 - x, ये हो जाएगा पाई/, फर्स्ट पार्ट एंड मान के चले हैं, अदरवाइज गिवन है तो उसी तरह चलना होगा। पाई/2 का तो होगा नहीं, 1 का होगा, और इधर x का होगा, सीधे हो जाएगा। अब आती है सबसे बाद में 22 पर, ये सबसे अच्छी प्रॉब्लम है, मेरा इसको हम नहीं पास करेंगे सब लोग। ये आपको सवाल, ये जो इस तरह का 22 है, ये आपको याद रखना होगा कि इस तरह होता है, और थोड़ा सा इसको ध्यान भी रखेंगे। तो ये आपका dx अपॉन cos x - a cos x - b। अगर देखिए दोनों जगह cos है या दोनों जगह sin है बटे में, तो आप sin b - a से गुणा भाग करेंगे, अगर sin cos है तो cos से करेंगे, यानी cot और tan हमारे बनना चाहिए। a - b b - a दोनों हम बात कर सकते हैं, हम b - a लेते हैं, हमने b - a से गुणा भाग किया। ये क्यों किया अभी आपको बता दिए। तो b - a को हम इस तरह तोड़ेंगे कि जो एंगल बटे में है वो बन जाए। तो अगर हम इसको ये लिखें तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी, b - a ही है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये हमें ध्यान रहेगा, इनको इन एंगल्स को इनके डिफरेंस के रूप में हमें तोड़ना होगा। तो 1 sin b - a, ये तो कांस्टेंट है, और साइन कांस्टेंट ये भी है, लेकिन अब b - a की वैल्यू हम ये लिखते हैं, ये इसलिए लिखते हैं ताकि इसको खोल के हम काट सकें बटे हुए, x - a × x - b। तो 1 sin b - a, और ये होगा आपका साइन x - a cos x - b माइनस cos x - a sin x - b, और बटे में आएगा cos x - a × cos x - b। अब जब डिवाइड होगा तो इधर आपका cos x - b कटेगा, अभी ऐसे काटना नहीं है, मैंने जल्दी कर दिया है, और इधर cos x - a कटेगा। पहले वाले में बचेगा tan x - a, और दूसरे वाले में बचेगा tan x - b। ठीक है, तो इसको और उसमें देख लेते हैं अलग से। तो हमारा आ गया था 1 sin b - a, और इधर था tan x - a dx और माइनस tan x - b dx। tan x का होता है log sec x, तो ये गुणा में रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा log sec x - a माइनस दूसरे का होगा log sec x - b। अब हम इसे log m - log n से फॉर्म करके भी लिख सकते हैं। इस तरह प्लस c, ठीक है।
अब आते हैं 23 पे। में ये आपका इसमें अलग अलग डिवाइड कर देंगे। क्या बचेगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, अलग अलग डिवाइड करेंगे। पी आई ये हो जाएगा 10x और ये माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 424। तो e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1, ये जो दिख रहा है ये किसके डिफरेंशियल से आ सकता है, ये चीज़ x इंटू ई बात एक्स की, तो t इसको पुट करना है, तो ऊपर dt हो जाएगा, नीचे होगा आपका cos स्क्वायर t, मैंने डाइट कर दिया है, इसे आप कर सकते हैं आसानी से। इसका होगा 10t, फाइनल आंसर हो जाएगा 10x e की पावर x, यानी ये वाला b। ठीक है, अगली एक्सरसाइज है 7.4। इसमें हमें सबसे पहले किस तरह के सवाल हैं ये देखना है, और फिर NCERT 7.4। तो सबसे पहले हमें इसके सूत्र देखना है। तो सूत्र में dx अपॉन जो बात होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि इन दोनों को आप किसी भी एंगल से रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव कॉमन ले सकती है, लेकिन बाहर निकाल कर किसी तरह बात नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल डिफरेंट सूत्र हैं और इनमें बहुत बड़ा अंतर है। देखने में तो बहुत छोटा अंतर लग रहा है, इनफैक्ट इसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इंटीग्रेशन अभी याद करेंगे आगे, और इसका होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ई। तो इनमें बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, इसको कह सकते हैं कि इनमें थोड़ा सा अंतर है। तो इस चैप्टर के पहले हमें इसमें पूर्ण वर्ग बनाना भी सीखना है। एक्चुअली यहाँ जिस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और क्वाड्रेटिक रूट के अंदर भी हो सकती है, और लीनियर इक्वेशन भी यहाँ दी जा सकती है, इधर क्वाड्रेटिक होगी ऐसे, और अंतिम फॉर्म में आपकी इधर लीनियर है, इधर अंडर रूट क्वाड्रेटिक है dx। हमें इतनी बात करनी है। इसमें हमें सबसे पहले एक चीज़ और है कि अगर इस रूप का क्वेश्चन है ये वाला है, और अगर आप फैक्टर कर लेते हैं तो ये अभी आगे चैप्टर आएगा आंसर भिन्न, उधर से भी हो सकता है, लेकिन जब फैक्टर नहीं होंगे तो एकमात्र चारा पूर्ण वर्ग ही होता है, और पूर्ण वर्ग वाला आप तरीका किसी भी जगह लगा सकते हैं, जहाँ फैक्टर हो रहे हैं वहाँ भी। तो आप किसी को पहले ढंग से सीखने की कोशिश करेंगे, फैक्टर हो या ना हो पूर्ण वर्ग से ही करेंगे, आसानी रहेगी। जब ऑलरेडी फैक्टर ही दिए हों तभी आंसर भिन्न से करना है, अदरवाइज आप पूर्ण वर्ग से ही करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका भी देख लें क्वाड्रेटिक का। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद जो मैंने सूत्र लिखे हैं ये 3-4, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन बन जाता है। मैं अभी इनका डेरिवेशन भी सूत्रों को बता दूंगा, लेकिन उसके पहले जरा पूर्ण वर्ग की बात कर लें। तो किसी भी दो घात को कभी पूर्ण वर्ग बनाना हो
तो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं ए, एक्स स्क्वायर गुणा क्या बनाते हैं 1। उसके बाद x से गुणांक के आधे का वर्ग, x से गुणांक ये है, इसका आधा होगा b/2a और इसका स्क्वायर होगा b²/4a², x के गुणांक के आधे का वर्ग। यानी जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ, फिर उसका स्क्वायर, और वही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो यहाँ से हमें जब वर्ग बन जाता है तो इनमें से कोई 4 फॉर्मूले बन जाते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये से हमें वर्ग बनाना है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 तो यहाँ बना है। अब गुणांक कितना है एक्स -1 और इसका हाफ होगा -1/2 और इसका स्क्वायर क्या होगा 1/4। यही ऐड करेंगे और यही सब्ट्रैक्ट करेंगे। इतना क्या हो जाएगा x -1/2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा 3/4, तो ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद उन 4 में से कोई एक सूत्र बन जाता है। किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक हो, जैसे 3x² -5x + 11, ये है। पहले क्या कॉमन लेंगे इसमें 3, आ जाएगा। इसके बाद 5/3 का आधा होगा 5/6, तो आप 25/36 ये चीज़ जोड़ेंगे घटाएंगे, 3 का बाद में वहाँ करेंगे, तो इस तरह ही हो जाता है। सबसे पहले हम डेरिवेशन देखते हैं। तो tan वाला ही बात कर लें पहले। tan का है जैसे d/dx ऑफ tan x क्या होता है sec स्क्वायर, नहीं सॉरी इनवर्स की हम बात कर रहे हैं। d/dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता था इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। यहाँ से हमें फार्मूला पता चला था कि 1/1 + x² dx ये होता है tan इनवर्स x + c। अब इसी को हम जनरलाइज करना चाहते हैं, इसको मोस्ट जनरल अगर हम करना चाहें तो इस तरह याद रख सकते हैं। x की जगह आएगा मान लीजिए ax + b, एकदम जनरल जो होगा, और अचर की जगह मान लीजिए q² या c²। तो अगर हमें इसका भी डायरेक्ट लिखना है इसी से तो आएगा ये आपका फार्मूला जो होता है 1/q 1/a होता है tan इनवर्स x/e, x की वैल्यू है ax + b और कांस्टेंट है q, और फिर x के कोफिशिएंट का डिवाइड करना होगा। तो इस तरह हम डायरेक्ट कर सकते हैं जनरलाइज करके। उसके पहले हमें ये सीखना है ये, और इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/e। मान लीजिए 2 नंबर में यही क्वेश्चन आ जाता है तो आपको करना होगा, सूत्र है वैसे और सूत्र के रूप में याद भी रखना है आपको, लेकिन इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए। तो देखते हैं पहले इसका हमें प्रूफ करना ये होता है। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए और क्लियर रूप से याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सीखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, जाहिर सी बात है। अब आपने डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूशन देखे होंगे कि कहीं भी हमें ये रूट दिखे या बिना रूट का हो, ये टर्म कहीं भी दिखे तो हम x = क्या पुट करते थे a tan थीटा। अगर x² a² - x² है तो a sin थीटा, और x² - a² है तो a sec थीटा। तो इधर हम क्या पुट करेंगे x = a tan थीटा, और जो वेरिएबल मानेंगे उसी के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ अवकलन होगा थीटा के सापेक्ष। तो x का क्या होगा थीटा के सापेक्ष, a tan थीटा का क्या होगा थीटा का थीटा के सापेक्ष a, पूरा थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो dx की वैल्यू हो गई a sec² थीटा d थीटा। अपॉन में क्या आएगा x की वैल्यू यहाँ भी रखिए प्लस a² कॉमन ले लीजिए और ऊपर वाला a² बाहर निकाल लीजिए। अपॉन में क्या आएगा 1 + tan²। तो ये sec² ही होता है, 1/, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ 1, ये 1 का क्या होगा थीटा प्लस c। अब थीटा हमें आंसर तो x के टर्म्स में चाहिए, तो tan थीटा हमने अज्यूम किया था x/e, या a = x = a tan थीटा था। तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स x/e।
हाँ, इसको आप चेक करना चाहें तो इसका पूरे का डिफ्रेंशिएशन करने पर जो y है फंक्शन है इसका आपने इंटीग्रेशन किया है वो आ जाएगा। चेक कर लीजिए, वैसे ज़रूरत नहीं होती है आपको। तो 1/, एज इट इज डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, tan इनवर्स x का होता है 1/(1 + x²। फिर किसका होगा x y a का, तो आएगा 1/a। अब a स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इससे कैंसिल होगा। तो ये है, तो आप आश्वस्त हो सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि हमारा सूत्र सही है। इसी तरह इसका समाकलन होगा। अब अंडरवुड वाला भी देख लेते हैं। dx/√x² + a²। इसका सूत्र भी पहले लिख देते हैं, log x + √x² + a² + c। तो हमें ये प्रूव करना है, तो याद भी रखना है इसे। यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन वही रहेगा, x = a tan थीटा, और dx की वैल्यू भी वही रहेगी। तो इधर लिखते हैं dx/√, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब वैल्यू रखिए इधर, अपॉन में आएगा √a² tan² + a²। का बाहर ही आएगा, उससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। 1 + tan² क्या होता है, sec²। रूट आने के बाद क्या बचेगा, sec। तो sec थीटा d थीटा। अभी sec का आपको नहीं बताया है, अभी मान लीजिए कि ये होता है log sec थीटा + tan थीटा d थीटा। अब हम इसको x में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें tan थीटा कितना पता था, x/a। तो यहाँ से हम त्रिभुज भी बना सकते हैं, लंब बटे आधार। कारण क्या होगा, ये। चलिए वैल्यू रखते हैं, log cos थीटा क्या होगा, a/, तो sec होगा √/a, tan होगा x/a + c। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे और माइनस log a c के साथ एडजस्ट कर देंगे, यानी ये पूरा आएगा आपका। चलिए अगले में देखते हैं, इधर भी log x + √x² + a² माइनस log a + c। तो इसको हम एक नया कांस्टेंट c कह देंगे, ऐसा हमें इस पर सूत्र में करना होगा। तो आपको सूत्र क्लियर हुए होंगे। तीसरा अब आप ये करेंगे, लगभग नवंबर में देता हूँ मुझे इसका सूत्र वही है जो अभी आपने किया है, बस यहाँ माइनस रहेगा, बाकी सब लिखे थे। ये वैसे आप करना चाहें तो x = a sin थीटा से होगा, ठीक है। अब d/dx ऑफ sin इनवर्स x/a, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये x/a का 1/a, तो ये पूरा आता है ये। तो इससे हमें ये पता चला कि इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये सूत्र भी हमें याद रखना है, यहाँ sin इनवर्स x/a + c। तो इसके डिफ्रेंशिएशन के लिए x = क्या करेंगे, a sin थीटा। तो अगले पेज में देख लेते हैं। + c, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ भी लेंगे, √, यहाँ पुट करेंगे x = a sin थीटा। तो dx/d थीटा होगा a cos थीटा, पूरा थीटा में कन्वर्ट करिए, dx की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू रख दी। तो इधर देखिए a² का बाहर ये आएगा तो ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 - sin² cos² और रूट आके हो जाएगा cos। ये थीटा 1 का क्या होगा, थीटा की वैल्यू। sin थीटा क्या है, x/a, तो थीटा क्या होगा, sin इनवर्स x/a + c। तो ये आपका sin इनवर्स का हो गया है।
एक्सरसाइज 7.4। पेज नंबर 332। तो पहला क्वेश्चन 3x² अपॉन x⁻6+1। तो 3x² किसके डिफरेंशिएशन से आएगा? x3। तो यहाँ पर करेंगे आप x3t, टी में कन्वर्ट करिए। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? tan इनवर्स t की वैल्यू रख दीजिए प्लस सी यहीं जोड़ दिया करें। अगला है dx अपॉन 1 + 4x²। 4 भी कॉमन ले सकते हैं या 2x का होल स्क्वायर लिख के दूसरी बात कर सकते हैं। 4 कॉमन ले लेते हैं, 1/4 को लिखते हैं 1/2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले में भी आप रख सकते हैं, बस एक ही जगह कितना आ जाएगा 1/2 उस फॉर्मूले में, और बाकी सब वही रहेगा। ये x + √x² + a², बस एक ही वैल्यू रख देंगे आप। थर्ड है dx अपॉन √2 - x का होल स्क्वायर +1। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, माइनस से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये लॉग वाला है, log x + √x, ये क्या आएगा? x - 2। x + √x² - a², ये हो जाएगा। फोर्थ वन dx अपॉन √9 - 25x²। 25 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा? 5। ये 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये x²। ये क्या है आपका? साइन का। साइन भी ध्यान रखिए 1/8 नहीं होता है, साइन वर्स x/8, 5 ऊपर जाएगा। फिफ्थ है आपका 3x अपॉन 2x। अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि हमें x वर्ग चाहिए, तो हम t यहाँ मानेंगे x² पर। 2x dx = dt। तो 3 बाहर रहेगा और इसका मान आएगा dt/2। dt बाहर ले लिए, 1 + 2t²। 2 कॉमन ले लीजिए, t² गुणा 8 बना लीजिए। इसको लिख लीजिए 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये tan से हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला? 1/a tan इनवर्स t/a। तो ये √2t हो जाएगा, प्लस ये आप ऊपर ले जाएंगे तो 3/2 कट जाएगा इतनी बार, और tan इनवर्स t की वैल्यू रख दीजिए तो x² √2। सिक्स्थ वन है, एक फॉर्मूला और है इसमें, उसको भी मैं देख लेता हूँ 6 के पहले। वो ये वाला dx अपॉन √x² - a²। a² - x² इसमें याद नहीं रखना, अगर वो आता है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी होता ये भी है फॉर्मूला, लेकिन इसको आपको अलग से याद नहीं करना। ये है तो आप इसे ही बना लेंगे, माइनस बाहर लगा लेंगे और इस तरह कर लेंगे। तो आप एक ही याद रखिए, यह आता है 1/2 log x - a अपॉन, हाँ से भिन्न, तो इसका आसान से डेरिवेशन है, उसे भी देख लें। सबसे पहले वर्गांतर लगा दें, अब इसे सब्ट्रैक्ट करके लेते हैं।
ये अब एलसीएम लेंगे तो 2a बचेगा, तो हमें डिवाइड करना होगा 2a से। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो log x माइनस ही, और दूसरे का आएगा log x प्लस सी। और ये आपका 7th अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मानिए, एक बटी 2 हो जाएगा डी टी बटी टी, दूसरा हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट सूत्र, और टी बात 1/2 का आसानी से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 रूट के अंदर है। तो चलिए अगले पेज में से देखते हैं। ये तो एक्स स्क्वायर आएगा एक्स क्यूब को टी माइनस, हमें डी एक्स के साथ जो चीज़ है उसी के साथ चलना होगा। 1/3 और टी में कन्वर्ट करिए, टी स्क्वायर प्लस ए की पावर कांस्टेंट कुछ भी लिख दीजिए, सब चलेगा, ऐसे लिख देंगे 1/3। अब फॉर्मूला लगा दीजिए अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब टी की वैल्यू रख दी, क्या हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर एक्स प्लस 4। बहुत ईजी है, एन एक्स को टी मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा। इसको बस सूत्र में रखना है। 10th 1 अंडर रूट डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब ये 1/, क्वाड्रेटिक है, ओवर बनाएंगे इसे। आप ओवर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर गुणांक 1 बनाना होता है, तो फिर अब एक्स से गुणांक होगा 2, उसका आधा 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 जोड़ना है 1 घटाना। तो इसमें आप सीधा ये भी चाहें तो 2 को लिख लीजिए 1 + 1, बात वही है, जब घटाएंगे तो उधर 1 ही बचेगा, और इसका होल स्क्वायर बना लीजिए। अब एक्स की जगह x + 1 आ जाएगा। इस तरह 11th dx अपॉन 9x² + 6x + 5। तो सबसे पहले 9 कॉमन लेंगे, 6/9 का मतलब है 2/3, भाग दे देंगे वहीं पे 5/9। अब इस x का गुणांक 2/3, इसका आधा 1/3 और स्क्वायर हुआ 1/9, तो 1/9 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऐड हो गया और ये सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना होल स्क्वायर है। और ये बचेगा आपका 4/9, तो 2/3 का होल स्क्वायर, 10 वाला बनेगा, रूट नहीं है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ये काट दीजिए 3 बार, 1/6 tan इनवर्स
3x + 1/2, यहाँ भी 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बार में से अगले वाले लेक्चर में होगा, आप यहीं तक पहले तैयार करेंगे। थैंक यू।